मैं जो कह रहा हूँ कि ये आदमी किसी और का है, ये तो उतनी मार खाने के बाद ये शिमला में मौज ले रहा था। इसको मालूम कि मैंने मेरा टारगेट। तो कभी कभी तो इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो उस मिशन में उसकी दुर्घटना होगी, लेकिन मिशन वो कंप्लीट करके आया है। मुझे लगता है इसके राज्यसभा सीट को छीनने की तैयारी हो कि कितना टॉर्चर करो, खुद ही राज्यसभा छोड़ के भाग जाए, क्योंकि किसी न किसी को तो राज्यसभा फिर भेजना है। कि जरा मनीष जी को सेंस बनता है इस बात का कि जिस समय दिल्ली के अंदर 5 डिग्री और 60 डिग्री में टेम्परेचर पहुंच रहा हो और तुम वहां बॉडी पहन के घूम। सर बहुत लोग लिख रहे हैं नोटी कुट गया। नोटी को, महाराष्ट्र के नोटी को सुना है कि खबरें आ रही है, और प्रशांत पटेल जो हैं हमारे साथी वकील हैं, उनने भी ट्वीट किया, वहां के एक पत्रकार हैं, उनके लिहाज से भी कहा जा रहा है, भाव तोड़ सिरकर ने भी शायद वीडियोस बनाए हैं। आप कह रहे थे कि ये तो आदमी है अजीत डोभाल का, और आप देखिए भाई साहब, मैं उसके वो जो टैग कर रहा है, वो जो ट्रेंड कर रहा है, बेहतरीन खबर आ रही है, शिवसेना उद्धव ठाकरे का मातोश्री में संजय राउत को बंद कमरे में खूब कूटा गया। पता नहीं, अब देखिए बड़े पैमाने पर, ये तो खैर निकल गया भाई शिमला के लिए, इसे शिमला लिखने भी नहीं आता। वैसे हम लोग बिहारी लोग तो प्रोनाउंसिएशन शिमला ही करते हैं लिखने में। देखिए ये इतना कुटाई के बाद ठंड का आनंद, बर्फ का आनंद ले रहा है। मतलब मनीष जी वो शिमला जरा फिर से दिखाइए, फिर मैं उसमें एक चीज बताता हूँ। ये देखिए, ये बर्फ के बीच बैठा हुआ है। इसने कहा था कि नोटी, नोटी क्या खराब शब्द थोड़ी है, नोटी आप मुझे भी कह सकते हैं, नोटी मतलब प्यार है। तो इसे लोगों ने प्यार से नोटी कहना शुरू किया। देश को तो पता ही, देखिए अलग अलग इसने फोटो डाला है। तो क्या है, मतलब बर्फ पे सिकाई होती है शायद पिटाई उठाई के बाद, तो शायद नहीं नहीं, ये मनीष जी ये तो बड़ी देर कर दी। मुझको मतलब बहुत पहले उम्मीद थी कि इसको मारा जाएगा, और इसी तरह से मारा जाएगा जैसा लिखा हुआ ट्वीट के अंदर कि कमरे में बंद करके मारा गया। तो निश्चित तौर पर बाप बेटों की समझ में आया होगा कि इसने तो पूरा सब कुछ नाश कर दिया, तबाह कर दिया। लेकिन मैं मेरी बात को आप लोग हल्के में लेते हैं, हंसते हैं दर्शक। कि मैं जो कह रहा हूँ कि ये आदमी किसी और का है ये, तो उतनी मार खाने के बाद ये शिमला में मौज ले रहा था। इसको मालूम कि मैंने मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। अब चलते मारा, तो ये तो एक गेम का हिस्सा है, हो गया उसके साथ, अब क्या किया जाए। देखिए अलग अलग लोगों ने इस पे बनाया है। प्रशांत लिखते हैं, शिवसेना यूटीबी के कार्यकर्ता ने मातोश्री में संजय राउत को बंद कमरे में पीटा। अब ये कहा गया कि इसके कारण जो है दुर्गति हो गई पार्टी की। अब कार्यकर्ता बेचारा बाप बेटा तो कुछ बोल नहीं पा रहा है। बाप बेटा को तो इसने चीफ मिनिस्टर और पता नहीं क्या क्या बना दिया। और पब्लिक, पार्टी के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि इस बेवकूफ के कारण, लेकिन ये तो अपने आप को सुपर ज्ञानी समझता है। आजकल एक प्रियंका वाड्रा का भजन गा रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये अजीत डोभाल का आदमी है। नहीं तो ये पूरे विपक्ष को निपटा के जाएगा इसने। देखिए उद्धव ठाकरे को निपटा दिया, शरद पवार का सब काम धाम कर दिया। अब वो थोड़ी बची कुची कांग्रेस है, तो अब वो प्रियंका वाड्रा के जरिए वो कांग्रेस में अब घुसपैठ करेगा ये। और कांग्रेस पे उसने गाड़ा लगा दिया है, तो कांग्रेस भी अपना खैर मनावे कि उसका साथ क्या होने वाला है। कांग्रेस के अब दिन अच्छे नहीं है, क्योंकि 2 आदमियों से तो फ्री हो गया वो। अब शिमला में जाके नई एनर्जी लेगा और लौट के कांग्रेस में टूट पड़ेगा। कांग्रेस को किसको शिकार बनाता है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मनीष जी, मैं मजाक की बात चल रही थी, मगर मुझको अभी कल ही किसी ने कहा था कि एक ऐसे ही एक आदमी की और मुझे खबर मिली थी कि उसको बहुत मारा है, और उसको पड़ोसियों ने मारा, उसके घर के अगल बगल जो लोग रहते उन्होंने मारा। कारण उन्होंने कुछ और बताया, लेकिन मूड ये था कि इससे चिढ़े हुए थे और इस वजह से उसको मारा। उसका नाम है विवेक श्रीवास्तव। दर्शक उसको देखते होंगे टेलीविजन पे, बहुत अच्छे सा, कि वो भी बहुत कूटा गया। कल ही की खबर है ये, लेकिन मैंने उसको गंभीरता से लिया नहीं था। लेकिन आज जब इसकी खबर आई तो मुझको लगा जैसे कोई मौसम चल गया है क्या, कि 24 जाते जाते हाथ साफ कर लो, निपटा दो उसको। तो विवेक श्रीवास्तव भी बहुत मारा गया है, कल की खबर है। नहीं, मगर ये डोभाल साहब का आदमी इस तरह पिट जाए तो मतलब ये अच्छी बात नहीं है। यदि ये डोभाल साहब ने मतलब इसका सुरक्षा सेफ जोन में नहीं रखे हुए अपने आदमी को। हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसके बाद सेफ जोन में भेज तो दिया, हिमाचल चला गया अपना, आराम से वहां मौज लेगा। क्या कोई ऐसा थोड़ी कि उसको मार डाला है। तो कभी कभी तो इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो उस मिशन में उसकी दुर्घटना होगी, लेकिन मिशन वो कंप्लीट करके आया है, और अब वो शिमला में आनंद ले रहा है। और तो आप कांग्रेस कह के रहे
आप कह रहे हैं राष्ट्र हित में मिशन, उसने मिशन मुंबई जो है वो कंप्लीट कर दिया हो। कर दिया वहां पे वो अब तो क्या मिशन, अब असली टेंशन जो है, हम लोग ये कहते हैं कि मैं अब कल एक शो करने वाला था कि मुंबई से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है दिल्ली है, तो क्या अब मिशन दिल्ली में एक नौटी को लगाया न, जाएगा क्या, न, मिशन मुंबई खत्म होने के बाद? अब देखिए मनीष जी कहाँ तार जुड़ते हैं कि वो महाराष्ट्र से अगर वो छुट्टी मनाने गया था, मौज लेने गया था, तो कश्मीर भी जा सकता था, लेकिन वो गया शिमला, क्योंकि शिमला में कांग्रेस की सरकार है। तो अब कांग्रेस उसने नहीं, प्रियंका वाड्रा की सरकार है वहां। प्रियंका वाड्रा का घर भी है वहां पे, प्रियंका वाड्रा का वहां घर भी है, जो शिमला से कुछ सौ मेरे ख्याल से 70-80 किलोमीटर दूर में तो कुफरी वही में। दे दिया, वह शानदार कोठी है प्रियंका वाड्रा का, वहां कोई कांग्रेसी और इस तरह के लोग जाते हैं तो वहां पे विशेष व्यवस्था मुफ्त में होती है उसकी। और तो वो जो महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो जाके गणपति महाराज में कुछ अपनी नहीं प्रार्थना मतलब सोचिए, इस पीक ठंड में जहां दिल्ली लखनऊ में लोगों का उत्तर भारत में हार कांप रहा है, वो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात याद आती है, ये उससे भी ज्यादा शिमला में भी गया हुआ है ये। नहीं नहीं मनीष जी, जो बम्बई के जो कांग्रेसी हैं, वो जाके वो जो सिद्धि विनायक मंदिर है वहां जाके अपने कुछ मांग लें, वरदान वरदान कि अब दांत गड़ा दिए हैं उसके ऊपर नाटी ने, वो खा जाएगा निश्चित तौर पे। और वो अब वो कांग्रेसी निपटाएगा, और कुछ और वहां कुछ बचा ही नहीं जिसके लिए कुछ करे। वहां सरकार बनवा के 5 साल के लिए पक्का कराया भाजपा को। अब वो इन पे जूझेगा ताकि 2029 तक ये भी खत्म हो जाए। और इसीलिए वो बाकायदे जाके वहां बैठा है कांग्रेस में, शिमला बैठा है, वहां कुछ दिन चिंतन करेगा, पंचायत करेगा, और लौट कर नई एनर्जी के साथ आएगा। मुझे लगता है इसके राज्यसभा सीट को छीनने की तैयारी हो कि कितना टॉर्चर करो, खुद ही राज्यसभा छोड़ के भाग जाए, क्योंकि किसी न किसी को तो राज्यसभा भी भेजना है। पार्टी की स्थिति इतना कमजोर कर दिया कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट कम हो गई, सपा की, शिवसेना की, कांग्रेस की और पवार की। नहीं मनीष जी इतना देखिए, नंगा मजाक कर दिया इसने, इसने मजाक की कंगाल बात। कर दिया। हम लोग अक्सर कहते हैं ना सर कि चाणक्य जो है कोई जोकर थोड़ी चाणक्य हो जाती, सीरियस बात करें हम, ये कोई मस्खरा, कोई जोकर चाणक्य कैसे हो सकता है? उद्धव नहीं नहीं, ठाकरे ने जोकर को, एक मस्खरे को चाणक्य समझ लिया। चाणक्य तो चाटुकार जो पैसा खाते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा लेके डपली हो जाते हैं पत्रकार के वेश में, ये लोग चाणक्य कहने लगते हैं। मतलब चाणक्य कहे जाने लगा कि इनमें से कोई नहीं है, जबरदस्ती जब वो खुश करने के लिए उसको चाणक्य कह देते हैं। वो विदूषक भी नहीं था, विदूषक 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 से भी बदतर है ये व्यक्ति। लेकिन जरा दुखद स्थिति देखिए कि कैसे लोग आज की तारीख में चेहरा बने हैं नरेंद्र मोदी की विरोधी राजनीति का। ये एक नाटी है, दूसरे एक वो दिल्ली में घूम रहा है, हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ते घूम रहा है, एक वो अधेड़ है जो जाके वियतनाम में छुट्टी मना रहा। ये इस देश का विपक्ष है। अगर आप इसको गंभीरता से सोचिए तो किस हालत में है देश की राजनीति। ये एक तरह से नरेंद्र मोदी अकेले संभाले हुए हैं, अन्यथा विपक्ष का कोई नेता आपको इस समय कोई ढंग का काम करता नजर आ रहा है कि जिसको लगे कि हाँ ये कोई सार्थक काम कर रहा है, और सरकार के खिलाफ ही कर रहा है लेकिन सार्थक काम कर रहा है, जनता के बीच में है। वो जो नवा फेल 5वां फेल है, वो मछली पका खा रहे हैं नए साल में, आराम से मांस वास काट रहे हैं। तो किसी को जनता से कोई लेना देना नहीं है। और ये दुर्भाग्य है कि यही आदमी कभी विकल्प बनने की सोच रहे हैं, और कितना भयावह चित्र प्रस्तुत करते हैं जब आप इनको ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए, कहीं कोई नहीं नजर आता। इनमें ले दे के एक ममता बनर्जी है जिसको आप पॉलिटिकल महिला कह सकते हैं, जिसको बिल्कुल बिल्कुल, नो पॉलिटिकल डाउट। महिला, और इस तरह की उलूल जुलूल हरकतें वो नहीं करती। वो आप उसकी राजनीति से बिल्कुल असहमत हो, मैं भी हूँ, लेकिन उसका आचरण जो है वो एक राजनेता का ही है। वो कम से कम इस तरह की बात, ये आदमी जरा तमाशा है। आप इसमें आ जाइए जो जिसको हम लोग कह रहे हैं वियतनाम छुट्टी मनाने गया है, कि जरा मनीष जी को सेंस बनता है इस बात का कि जिस समय दिल्ली के अंदर 5 डिग्री और 60 डिग्री में टेम्परेचर पहुंच रहा हो, और तुम वहां बॉडी पहन के घूम हो। क्या कमाल है। मतलब वो भी बाहर खुले मैदान में, मतलब बंद कमरे में तो आप समझिए कि आप थोड़ी सी स्थिति दूसरी होती है, लेकिन खुले और मैदान में, राजघाट और पे, जैसे और यमुना के किनारे के खुले मैदान में। और वो राजनीतिक पोशाक नहीं है, राजनीतिक पोशाक नहीं है, और फॉर्मल पोशाक भी नहीं है कि कहीं आप ऑफिस में पहन के चले जाए तो आपको भगा दिया जाएगा। कहीं बिल्कुल ऑफिस में हमारे यहाँ कुछ चपरासी होता है, वो अगर पहन के आ जाता है तो डांटा जाता है कि कल से टी शर्ट पहन के मत आना, कमीज पहन के आया करो। तो वो सब समाज की पोशाक नहीं है, और उसको कड़कड़ाती ठंड में पहन के घूम रहा है।
क्या खाता है, क्या पीता है, क्या सोचता है, जरा सोच। मैंने कहा कि वैचारिक रूप से दिवालिया भी विपक्ष, जिसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए की चिंता होती है कि हम लोग अक्सर कहते हैं डेमोक्रेसी में एक बेहतर विपक्ष, उम्मीद भरा एक विपक्ष होना चाहिए। एक बड़ा घटक, वो हमारे यहाँ टोपी लगा के तमाशा तमाशा बने घूम रहे अच्छे अच्छे लोग, वो लगाए टोपी, लाल टोपी, वो अलग पहचान बन गई है, मतलब और 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 मैं दर्शकों को बताऊंगा नहीं जी, क्योंकि मैंने तो बड़े करीब से देखा पिछले 30 साल से इन लोगों को, कि ना तो मुलायम सिंह ने कभी टोपी लगाई, यही लाल टोपी तो कतई नहीं, सफेद भी नहीं लगाई, लाल भी नहीं लगाई, ना मुलायम सिंह ने लगाई, ना जनेश्वर मिश्रा ने लगाई, ना मनमोहन सिंह ने लगाई। वो लोग यदा कदा कभी कोई यूथ का प्रोग्राम होता था या लोहिया वाहिनी का प्रोग्राम होता था, तो क्योंकि इनकी टोपी, तो इनको टोपी वो लगा देते थे। हाँ, अब वो परमानेंट लगाए घूम रहे हैं, बने तमाशा। नहीं, आज तो भी ये रामगोपाल नहीं लगाता। रामगोपाल नहीं लगाता, हम्म। तो रामगोपाल उसी समय का ना, शिवपाल नहीं लगाता मनीष जी। हाँ, शिवपाल नहीं शिव- लगाता। शिवपाल को कहीं कोई रख दे, उसकी खोपड़ी में बात लगे, वो हटा के किनारे कर देता है। यहाँ तमाशा बने घूम रहे हैं। नहीं तो नरेंद्र मोदी का जो विपक्ष है, वो तमाशा है विपक्ष का। और पार्लियामेंट में भी लगा के बैठ जाता है, कमाल की बात ये है, ये सही बात है। देखिए, ये इसीलिए जाते जाते इस साल में इस बात को समझने की जरूरत है कि इस देश का विपक्ष कैसा है। खैर, नोटी ने तो कमाल कर दिया। मुझे लगता है कि यदि नोटी ना होता तो महाराष्ट्र का माहौल ऐसा नहीं होता। आज महाराष्ट्र में पूरा गठबंधन जो है वो एक राज्यसभा सीट के लिए तरस रहा है। नेता नाटी का प्रतिपक्ष की कुर्सी गंवा दिया है, तो नोटी को इसके लिए बधाई तो देना ही पड़ेगा। नाटी का रोल वो दर्शक उसी तरह समझ ले जिनको क्रिकेट का शौक होगा, कि 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल आप याद करिए। कोई युवराज सिंह की बात करता है, मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, कोई धोनी की बात करता कि धोनी ने छक्का मार दिया था। लेकिन उस मैच का हीरो अगर कोई था, उस मैच को जिताने वाला कोई था, उसका कोई नाम नहीं लेता मनीष जी। उसका नाम था गौतम गंभीर, जो बिल्कुल लास्ट बार आखिर में जाकर वो आउट हुआ, 95 या 90 या 92 रन बनाए थे। लेकिन उसके बाद क्योंकि धोनी की बड़ी चमकदार पारी हो गई, धोनी हीरो हो गए। तो जिस तरह से गौतम गंभीर उस वर्ल्ड कप फाइनल का गुमनाम हीरो है, वैसे नाटी जो है महाराष्ट्र का गुमनाम हीरो है। मेन खेल तो उसी का है, एक तरह से जीत की आधारशिला तो उसी ने रख दी थी कि बिल्कुल जीतोगे हर हालत में, मैंने सब ध्वस्त कर दिया, चौपट कर दिया है। तो वो उस तरह काम किया है उसने। बिल्कुल, इस नोटी को जो है, इस नोटी के काम के लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। भले ही अब बेचारा कुट गया है, यदि पिट गया तो सच सामने आ पाया कितना सच है, लेकिन महाराष्ट्र में उसने महाकाम कर दिया है। महाराष्ट्र में जो उसने काम किया, यदि नोटी ना होता, नोटी ने इतना नफरत नहीं फैलाया होता, ऐसा खेल नहीं किया होता, तो महाराष्ट्र विजय मुश्किल था। आज बदतर कंडीशन में भारत द्रोह में विषय हो गए, इसमें बड़ी भूमिका नोटी की है।